हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन में, उसमें हमने 8 टाइप्स ऑफ एजुकेशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। 9th हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ फॉर्मल एजुकेशन ऑल्सो, राइट, हैज़ बिन डिस्कस्ड। इसके करेक्टरिस्टिक्स वगैरह डिस्कस कर लिए थे। सो आज हमने स्टार्ट करना है इनफॉर्मल एजुकेशन। सो इनफॉर्मल एजुकेशन के बिना जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है दैट विल बी इनकम्प्लीट ऑलवेज। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल एजुकेशन उस एजुकेशन को बोलते हैं जो हम राइट फ्रॉम बर्थ वी स्टार्ट टेकिंग और टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ हम उस पर्टिकुलर एजुकेशन को गेन करते रहते हैं। ना तो इस एजुकेशन में कोई टीचर होता है, ना ही कोई फिक्स्ड एजुकेटर होता है, ना ही कोई फिक्स सिलेबस है, ना ही कोई फिक्स प्लेस है, ना ही कोई फिक्स रूल्स और फॉर्मेलिटीज़ हैं, राइट। सो बेसिकली एजुकेशन ऑफ दिस काइंड इज़ द एजुकेशन वन रिसीव्स व्हाइल प्लेइंग इन द फील्ड, टॉकिंग टू फैमिली मेम्बर्स इन द हाउस, रोमिंग अराउंड समवेयर, इनफैक्ट एवरीवेयर। जहाँ पे भी आप जाते हो, आप कहीं से भी इस एजुकेशन को गेन कर सकते हो, चाहे वो छोटे बच्चे से कोई चीज़ सीखते हो, बड़ों से कोई चीज़ सीखते हो, क्लास में कोई इनफॉर्मल वे से कोई चीज़ सीखते हो, या फिर आप प्लेग्राउंड्स में चीज़ें सीख रहे हो, चलते चलते कुछ आपने पढ़ लिया तो उससे आपको कुछ नॉलेज गेन हो गई, दैट इज़ नोन एज इनफॉर्मल एजुकेशन, जो कि फॉर्मल कंडीशंस में आपको नहीं मिलती। ना ही इसमें कोई करिकुलम होता है, ना ही इसमें कोई सिलेबस होता है, राइट। सो जो फॉर्मल एजुकेशन है दैट कैन बी इवैल्यूएटेड, राइट। फॉर्मल एजुकेशन को हम इवैल्यूएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्स, विद द हेल्प ऑफ समथिंग, बट जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है उसको आप कभी भी इवैल्यूएट नहीं कर सकते, राइट। सो द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन जो है इम्बाइब्ड बाय द एजुकेशन कैन बी नोन इन द केस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, बट इन इनफॉर्मल एजुकेशन देयर इज़ नो स्टैंडर्ड ऑफ मेजर इन इट्स केस। किसी भी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के बेसिस पे हम इनफॉर्मल एजुकेशन को इवैल्यूएट नहीं कर सकते, राइट। इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस है फॉर पीपल लर्न अ फ्यू थिंग्स आफ्टर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अब कई बार हम बोलते हैं ना कि ये बच्चा पहले ही अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर है क्योंकि उसने उसके एक्सपीरियंसेस ने उसको मैच्योर कर दिया। कभी हम बोलते हैं कि एक पर्सन है जिसकी एज मोर देन 40 है बट ही इज़ नॉट दैट मच मैच्योर। सो इस केस में हम इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं कि एक्सपीरियंसेस से जो हम अपनी एजुकेशन जो है गेन करते हैं, अपनी नॉलेज गेन करते हैं, उसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन में इंक्लूड करेंगे, राइट। सो अगर हम इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, करेक्टरिस्टिक्स क्या है इनफॉर्मल एजुकेशन के? इनफॉर्मल एजुकेशन का सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है इंसिडेंटल एजुकेशन रिसीव्ड बाय लिविंग विद अदर्स। इंसिडेंटल मतलब इसको हम एक्सीडेंटल भी बोल सकते हैं, इंसिडेंटल भी बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर इंसिडेंस की वजह से हमें कोई एजुकेशन गेन करने को मिली, हम उसको क्या बोलेंगे? इनफॉर्मल एजुकेशन, राइट। जैसे मैं कहीं जा रही हूँ, रास्ते में मैंने कुछ चीज़ पढ़ ली या फिर कोई एक्सपीरियंस ले लिया, राइट। सो उसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन में ही जो है इंक्लूड करेंगे। सेकेंड वन इज़ नॉट प्रोवाइडेड डेलिब्रेटली। हम इस पर्टिकुलर एजुकेशन को डेलिब्रेटली प्रोवाइड नहीं करते। डेलिब्रेटली का मतलब है कि हम लोग इस पर्टिकुलर एजुकेशन को पहले से सोच के नहीं रखते कि हाँ मैं इस जगह पे जा रही हूँ तो रास्ते में मुझे ये चीज़ सीखने को मिलेगी, या फिर मैं यहाँ पे बैठी हूँ, या फिर मैं कोई नोट्स पढ़ रही हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, तो वहाँ से मुझे एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। सो इसको हम डेलिब्रेट प्रोसेस नहीं बोल सकते। नेक्स्ट इज़ फ्री एंड अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। फ्री है, कोई इन्वायरमेंट पे कंट्रोल नहीं। जैसे फॉर्मल एजुकेशन में हम कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे बच्चा आएगा, बैठेगा, 40 मिनट्स का लेक्चर है वो लगाएगा। सो इसमें कोई भी किसी भी तरह का कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। नीदर फिक्स लोकेशन, नॉन फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं कहीं गई हूँ, गुरुद्वारा साहिब गई हूँ, राइट, मैं गोल्डन टेम्पल गई हूँ, वहाँ पे मुझे कुछ सीखने को मिल गया, दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि कोई और बच्चा वहाँ पे गया या कोई और पर्सन वहाँ पे गया तो उसको भी वो सेम चीज़ वहाँ से सीखने को मिलेगी, राइट। सो कभी भी कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं है इस पर्टिकुलर एजुकेशन को गेन करने की, ना ही कोई फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। उसके बाद लाइफ लॉन्ग एजुकेशन है। मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ, जब आप बर्थ लेते हो, राइट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टाइम टू एंड ऑफ योर लाइफ आप एक्सपीरियंसेस से सीखते रहते हो, और जो आप एक्सपीरियंसेस से, अपने एक्सपीरियंसेस से एजुकेशन इनफॉर्मली गेन करते हो उसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट इज़ नो लिमिटेशन फॉर करिकुलम। कोई करिकुलम है ही नहीं है तो लिमिटेशन क्या होएगी?
नेक्स्ट इज़ नो गाइडेंस एंड सुपरविजन, यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की आपको ना तो गाइडेंस चाहिए ना ही कोई सुपरविजन चाहिए। इट इज़ एन अनप्लैंड एक्टिविटी, अनप्लैंड एक्टिविटी है कि आप प्लानिंग करके तो ये वाली एजुकेशन गेन करोगे नहीं। और लास्ट वन इज़ नॉन पर्पसिव, इसका इस पर्टिकुलर एजुकेशन जो आप गेन करते हो इनफॉर्मल एजुकेशन का कोई भी मोटिव नहीं होता, कोई भी गोल नहीं होता। सो सब तरह की एजुकेशन गोल ओरिएंटेड होती हैं। जैसे आप इस टाइम पे बीए कर रहे हो, सो आपका गोल है ग्रेजुएशन की डिग्री लेना, राइट, दैट विल बी अ गोल। सो गोल ओरिएंटेड एजुकेशन है, तो इनफॉर्मल में क्या कोई गोल होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। सो विद दिस योर इनफॉर्मल एजुकेशन हैज़ बिन कंप्लीटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन की। बेटा इनफॉर्मल तो हो गई, जैसे हमने ऑलरेडी बात की कि आप कहीं पे भी जा रहे हो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हो, उसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन बोलेंगे। बट नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होगी? नॉन फॉर्मल एजुकेशन विल बी दैट एजुकेशन जो आप डिस्टेंस मोड में लेते हो, राइट, अपनी पेस पे लर्निंग करते हो। इसमें करिकुलम भी होगा, इसमें काफ़ी चीज़ें होंगी, बस टाइम फिक्स नहीं होगा, राइट, उसकी बात करते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज़ एन अरेंजमेंट वेयर फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द की वर्ड, राइट, ये गोल ओरिएंटेड होती है, राइट। सो नॉन फॉर्मल एजुकेशन उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को बोलेंगे जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ही फ्लेक्सिबिलिटी है। Such a system is an open one with regard to various aspects of education. For example, हम सिंपल सी बात करेंगे, एडमिशन का टाइम होगा, करिकुलम भी होगा, प्लेस ऑफ इंस्ट्रक्शन भी फ्लेक्सिबल होगा, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन टाइम भी फ्लेक्सिबल होगा, एंड ड्यूरेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन भी फ्लेक्सिबल होगा। जैसे आजकल आपने मूक सुना होगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने टाइम की फिजिबिलिटी के हिसाब से एडमिशन लेते हैं, राइट। एडमिशन लेने के बाद आप क्या करते हो, उसमें मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। जैसे 40 मिनट्स का कोई मॉड्यूल हुआ, वो आप पे डिपेंड करेगा आपने 40 मिनट्स का सुनना है, 20 मिनट्स का सुनना है, या पूरे के पूरे सारे के सारे मॉड्यूल्स एक दिन में सुनने। दैट विल डिपेंड ऑन यू। इसका एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन रहेगी कि आपने इतने सालों में ये वाला कोर्स या इतने महीनों में ये वाला कोर्स जो है कवर अप करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इग्नो के बारे में सुना हो, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में सुना हो, तो वहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, राइट। सो मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर कंप्लीटिंग द बीए और ग्रेजुएशन डिग्री इज़ 5 years इन दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। आप 5 सालों में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपने फर्स्ट ईयर किया तो आपको नेक्स्ट जो सेकेंड ईयर है उसी साल करना पड़ेगा। आप थर्ड ईयर में भी कर सकते हो, फोर्थ में भी कर सकते हो, दैट विल डिपेंड। हाँ, बट 5 साल विल बी द लिमिट। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर दी गई, राइट। करिकुलम तो फिक्स होगा कि हाँ जी ये है, बट इसमें ऑप्शंस बहुत होती हैं। आप फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो है सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट इज़ इसके बारे में आपको इसमें काफ़ी एग्जाम्पल्स कोट की गई हैं। सेकेंड पैराग्राफ देखो, नॉन फॉर्मल एजुकेशन बिकम पार्ट ऑफ इंटरनेशनल डिस्कोर्स ऑन एजुकेशन पॉलिसी इन द लेट 1960s and early 1970s. It can be seen as related to the concepts of recurrent and lifelong learning. Non-formal education is about acknowledging the importance of education, learning and training which takes place आउटसाइड रिकोगनाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। हाँ, एक चीज़ है, ये बेसिकली पहले एडल्ट एजुकेशन के केस में आई थी कि जैसे लोग जो हैं अपनी प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद स्टडीज़ छोड़ देते हैं, उनके लिए खास करके ये एजुकेशन जो है लॉन्च करी गई थी सो दैट दे कैन एडुकेट देमसेल्व्स, राइट। सो इसके करेक्टरिस्टिक्स पे सीधा आ जाते हैं। करेक्टरिस्टिक क्या है? पहला करेक्टरिस्टिक क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स। ऑलरेडी मैंने आपको बताया फ्लेक्सिबिलिटी है, राइट। इग्नो के केस में अगर मैं एग्जांपल कोट करूं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इग्नो में आप एडमिशन्स ले ली आपने, उसके बाद करिकुलम तो फिक्स्ड होगा, आपको कंटेंट भेज दिया जाएगा, आप अपनी पेस पे उस कंटेंट को लर्न करो, पढ़ो जब मर्जी। रात को पढ़ना रात को पढ़ो, दिन में पढ़ना दिन में पढ़े, दैट विल बी डिपेंड ऑन यू, राइट। नेक्स्ट इज इट इज़ ओपन एंडेड है, ओपन एंडेड कोर्सेज आर देयर, राइट। इट हैज़ फ्लेक्सिबल पॉइंट्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फ्लेक्सिबल पॉइंट ऑफ एंट्री है, आप इग्नो की अगर मैं बात करूं तो साल में 2 बार एडमिशन्स होती हैं, तो दैट विल प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी फॉर यू, राइट। उसके बाद
इट हैज़ डाइवर्सिफाइड फ्लेक्सिबल करिकुलम. इसमें बहुत ज़्यादा कोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल आपके यूनिवर्सिटी के अंडर अगर मैं बीए की बात करूं तो कुछ कोर्सेज की ऑप्शन स्ट्रीम्स बनाई गई हैं, स्ट्रीम्स में पर्टिकुलर कोर्सेज दिए गए हैं. बट अगर मैं इग्नो की बात करूं तो आई थिंक सो आपका 10% सिलेबस जो है वो बेसिकली उनका ग्रेजुएशन में डिफरेंट सब्जेक्ट्स आते हैं. आपके होंगे कोई 15-16, राइट. उसमें डाइवर्सिफाइड करिकुलम इज़ देयर, डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट्स आर देयर, राइट. उसके बाद इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग एंड एक्सप्लोरिंग टुगेदर विद फुल लर्नर्स पार्टिसिपेशन. अब इसमें बेसिकली लर्न जो करोगे, शेयर जो करोगे, वो आप बेसिकली लर्नर पे डिपेंड करता है, राइट. फुल पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर विल बी देयर. मेरा बीइंग अ टीचर क्या काम रहेगा, आपको कंटेंट प्रोवाइड करना, आपको मॉड्यूल्स प्रोवाइड करना. आफ्टर गेटिंग द मॉड्यूल्स दैट विल डिपेंड ऑन यू कि आप अपनी नॉलेज किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हो, राइट. सो नेक्स्ट इज इट परमिट्स एनी वन विलिंग एंड डिजायरस ऑफ शेयरिंग नॉलेज, आइडियाज़ एंड स्किल्स विद अदर्स टू इम्पार्ट इंस्ट्रक्शंस. देखिए इस केस में आप फ्लेक्सिबल, टीचिंग भी फ्लेक्सिबल होती है. कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो है कोई भी मॉड्यूल प्रिपेयर कर सकता है और आपको आपके साथ उस मॉड्यूल को शेयर कर सकता है. इसमें जैसे आपके यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं, इस केस में सब्जेक्ट टीचर्स नहीं होंगे. आप कोई भी टॉपिक किसी से भी पढ़ सकते हो, राइट. नेक्स्ट इज इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मीटिंग द इंडिविजुअल्स ओन नीड्स. बच्चे की नीड्स के बेस पे है, वो सेल्फ बेस्ड लर्निंग कर सकता है. कोई फास्ट है, कोई दिन में नहीं पढ़ सकता, रात को पढ़ता, कोई रात को नहीं पढ़ सकता, दिन में पढ़ सकता है. सो फ्लेक्सिबिलिटी विल बी देयर. इट डज़ नॉट एम्फेसाइज ऑन एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन. ये ज़्यादा एम्फेसाइज एग्जामिनेशन और सर्टिफिकेशंस को नहीं करते. डिस्टेंस एजुकेशन में नो डाउट जब आप ग्रेजुएशन करोगे तो सर्टिफिकेट्स विल बी देयर, राइट. बट काफ़ी कोर्सेज ऐसे होते हैं कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट्स होते हैं, आपको अटेंड करने के मिलते हैं, राइट. आपने कोई मूक लगाया, राइट, उसके बाद आपने जस्ट 10 क्वेश्चंस दिए. ऑन द बेसिस ऑफ योर पार्टिसिपेशन इन द मूक यू विल गेट द सर्टिफिकेट, ठीक है. कोई मार्क्स नहीं, कोई पर्टिकुलर फॉर्मल एग्जाम नहीं होते इसमें. नेक्स्ट इज रेलेवेंस टू द नीड्स ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप्स. जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स होते हैं, जो पढ़ नहीं सकते या किसी रीज़न की वजह से अपनी स्टडीज़ छोड़ देते हैं, उनके केस में ये वाली जो एजुकेशन है दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड गुड, राइट. सो कंसर्न विद स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स. ये वाला जो पॉइंट है ये कट कर देना, बिकॉज अब ऐसा कुछ भी नहीं है. अब तो डिस्टेंस एजुकेशन या नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है वो कोई भी गेन कर सकता है, राइट. पर पहले केस में मैंने पहले जब आप एग्जाम्पल कोट करी थी कि जो पर्सन्स फॉर एग्जाम्पल एडल्ट्स हैं, राइट, जो पर्सन्स ड्रॉप आउट्स हैं, ड्रॉप आउट्स के केस में इस पर्टिकुलर एजुकेशन को कह लो कि एम्फेसाइज किया गया था, डेवलप किया गया था, सो दैट हम 100% लिटरेसी जो है वो गेन कर सके, ठीक है. नेक्स्ट इज अ फोकस ऑन क्लियरली डिफाइंड पर्पसेस. इसके क्लियरली डिफाइंड पर्पसेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये गोल ओरिएंटेड होती है. इट इज़ मोटिवेटेड बाय द नीड ऑफ इंडिविजुअल. ये नीड ऑफ इंडिविजुअल के बेस पे अगर मुझे लगता है, जैसे एक बहुत प्यारी सी एग्जांपल है, आर्मी पर्सन्स होते हैं, राइट, या फिर पुलिस में या गवर्नमेंट पर्सन्स जितने भी हैं, यू विल सी दैट कि उनको प्रमोशन के लिए कुछ एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, क्लासेस करनी पड़ती हैं. +2 के बाद कोई पुलिस में जो है एडमिट हो गया, राइट, पुलिस में बेसिकली उसको जॉब मिल गई. अब वो बेसिकली क्या है, सिपाही है फॉर एग्जांपल. सो उसने इंस्पेक्टर रेंज में आना है, उस लेवल पे आना है, इंस्पेक्टर लेवल पे. वो कैसे आएगा, वो अपनी स्टडीज़ को, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्वालिफिकेशन को गेन करने के बाद ही आएगा. सो इग्नो में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स या कह लो कि गवर्नमेंट पर्सोनल्स होते हैं जो अपने इवन मिलिट्री में भी आपको एक पर्टिकुलर प्रमोशन के लिए आपको एक पर्टिकुलर कोर्स या पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन इज़ बीइंग रिक्वायर्ड, राइट. सो उस एजुकेशन को गेन करने के लिए दिस काइंड ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज़ द बेस्ट. आप ड्यूरिंग जॉब इस पर्टिकुलर एजुकेशन को गेन कर सकते हैं, राइट. अब एडवांटेजेस क्या हैं, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन ऑब्वियसली सबको मिलेगा. इरेडिकेशन ऑफ एडल्ट लिटरेसी, आ गई वही बात, आई विल नॉट एक्सप्लेन इट अगेन. मीटिंग द मिशन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, राइट, फॉर्मल एजुकेशन के जो मिशंस हैं उसको मीट करती है ये वाली एजुकेशन. मीटिंग द एनॉर्मस एंड इम्पेरेटिव चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप, राइट.
जो डेमोक्रेटिक सेटअप्स के चैलेंजेस थे जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन में हम मीट नहीं कर सकते, उनको मीट करती है. नेक्स्ट, एनेबलिंग द पीपल टू लर्न एंड अर्न. लोगों को पढ़ने के साथ साथ अर्न करना भी सिखाती है. दैट इज़, और मतलब बेसिकली उनको एनेबल करती है कि वो पढ़ाई के साथ साथ अर्न भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ एनेबलिंग दो स्टूडेंट्स टू स्टडी हु हैज़ डिसकंटिन्यूड फॉर्मल एजुकेशन. भाई ड्रॉप आउट्स के केस में ये एजुकेशन बड़ी अच्छी है. enabling the students in geographical remote areas to get education. obviously geographical remote areas होते हैं जहाँ पे schools open करना या फिर students ही इतने नहीं होते कि हम school का खर्चा वगैरह निकाल सकें, उस केस में ये वाली education, या फिर वो बच्चा बाहर जाके नहीं पढ़ सकता तो उस केस में distance education या फिर non formal education plays an very important role, right? So enabling the individuals to refresh and update their knowledge. बच्चों को अपनी नॉलेज को रिफ़्रेश और अपडेट करने के लिए एजुकेशन अच्छी है. जैसे मैंने मूक्स की बात की, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर देयर. टीचर्स उसको ज्वाइन करते हैं कोर्सेज़ को अपनी जो एजुकेशन है या अपनी इंफॉर्मेशन है उसको एनहांस करने के लिए. नेक्स्ट इज़ rectifying the educational imbalance between those who lives in village and those who are living in towns. Obviously towns में जो है regular educations are being provided. अब villages में कई बार school नहीं होते, colleges नहीं होते, तो उसके केस में ये basically उसका difference जो है वो remove करने के लिए important है. Next is providing educational facility to socially and economically neglected sectors of the society. Educational facilities provide करने में helpful है, right? किनको जो सोशली और निगलेक्टेड जो सोसाइटी ग्रुप्स होते हैं उनको. एनेबलिंग ड्रॉप आउट्स टू कंटिन्यू स्टडीज़. ऑब्वियसली ड्रॉप आउट्स को अपनी स्टडी कंटिन्यू करने में हेल्पफुल है. अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहला या गोल क्या है नॉन फॉर्मल का? नॉन फॉर्मल का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है रिमूवल ऑफ इलिटरेसी. इलिटरेसी को रिमूव करना. दूसरा, एप्लीकेशन ऑफ न्यू नॉलेज टू रिजॉल्व इकोनॉमिक, कल्चर एंड सोशल प्रॉब्लम्स. ठीक है, जितना बच्चा एडुकेट होगा वो अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स और कल्चरल प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट कर सकता है. नेक्स्ट इज़ टू प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग एजुकेशन. थर्ड मेन जो इसका पॉइंट है कि लाइफ लॉन्ग एजुकेशन प्रोवाइड करनी है. इसमें एज इज़ नो बार. मैंने आपको फॉर्मल एजुकेशन में बोला था कि एज एक पर्टिकुलर एज तक, जैसे 14 ईयर्स से छोटा बच्चा या 13 to 14 ईयर्स से छोटा बच्चा 10th नहीं कर सकता, राइट? दैट इज़ एज, बार ऑफ एज. बट डिस्टेंस एजुकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है. इवन एडल्ट्स कैन पार्टिसिपेट इन एजुकेशन एट एनी एज. टाइप्स कितनी है? टाइप्स की बात करें तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन की फर्दर टाइप्स हैं. एडल्ट एजुकेशन या एडल्ट फंक्शनल लिटरेसी प्रोग्राम्स, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज, कॉरेस्पॉन्डेंस प्रोग्राम्स और कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज जो डिस्टेंस एजुकेशन से हम कोर्सेज करते हैं, they are termed as correspondence courses. Next type is open school studies. open school studies होता है जो evening schools for example होते हैं ना, adult education. चंडीगढ़ में there are so many schools which provide education to dropouts और adult education provide करते हैं, right? यहाँ पे adult education का मतलब है जो एक particular age से, मतलब 20-25 एज से ज़्यादा लोग 10th करते हैं या +2 करते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं, उनको हम एडल्ट एजुकेशन में कंसीडर करेंगे. नेक्स्ट इज़ सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न प्रोग्राम्स. ठीक है, सैटेलाइट से आपने काफ़ी बार सुना होगा कि कुछ दूरदर्शन पे गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं कुछ क्लासेस के लिए, तो वो बेसिकली इसमें कवर होगा सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न प्रोग्राम्स में. उसके बाद प्रोग्राम फॉर ड्रॉप आउट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, राइट? सो उन पर्टिकुलर बच्चों के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कुछ प्रोग्राम्स हैं एजुकेशन के जिसमें हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज़ पर्सनस बेनिफिटेड बाय नॉन फॉर्मल एजुकेशन. कौन कौन से पर्सनस बेनिफिट लेते हैं? पीपल्स ऑफ ऑल एजेस. ऑब्वियसली पीपल ऑफ ऑल एजेस, जितनी भी एज के पर्सन हैं उनको बेनिफिट है. स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स, लेबरर्स, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड्स, राइट? और लास्ट में ग्रेजुएट, प्रोफेशनल्स एंड इंटेलेक्चुअल. मैंने ऑलरेडी ये साथ साथ में डिस्कस करा है. ठीक है. रही बात एजेंसीज़ की, एजेंसीज़ हम नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में जो है